अब देखते हैं कि मंत्र में ईश्वर का उपदेश है कि सूर्य, वायु, अग्नि किस भांति हैं। तो इस मंत्र में देखते हैं, वनेषु वयंतरिक्षं ततान वाजमरवतस्सु पय स्त्रियासु अस्तु क्रतु वरुणो विश्वग्नि दिवि सूर्यं दधात सोममंद्र। रश्मिषु वर्षसु महेषु। पहले से एक विचार देख लेते हैं कि हाँ, विद्वान जो होता है, विद्वान सूर्य, अग्नि, वायु के भांति होता है। क्योंकि वायु जो गमन लगातार कर रही है ना, उससे विद्वान देखता है कि प्रशंसा या कोई कुछ गलत कहे या प्रशंसा करे तो चलती रहती है, गमन की एक चीज़ है ये। परंतु जैसे ये गमन कर रही है, परंतु हम ना गलती करें, तो इसलिए हम गमन करते रहें, निरंतर कार्य करते रहें, हम गलती ना करें। वायु, चाहे वायु लोग, जैसे कि वायु को लोग गंदा करते हैं, हमें चाहे कुछ कहे या प्रशंसा करे, परंतु हमें तो कभी भी टाइम पास नहीं करना चाहिए और कभी भी एक तरह से आलस्य में ना रहकर हमें तो कार्य करना चाहिए, अपनी गलती देखनी चाहिए और नए नए कार्य में नई नई सोच से और नए नए उत्साह से ईश्वर के द्वारा अपने कार्य को नई सोच दे करके, नई नई इनोवेशन दे करके करना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ये है विद्वानों की सोच। और चाहे कोई कुछ कहे, विद्वान तो चलता रहता है। रम रश्मिषु वर्षमूषेषु वा वनमिति रश्मीनामसु पठितम्। वन और रश्मि, जैसे वन विस्तार है, रश्मियाँ भी विस्तार हैं और हमें भी विस्तारित होना है। चाहे कोई प्रशंसा करे या ना करे, हमें तो विस्तारित इस भांति होना है कि ये कार्य हमें रुकना नहीं कहीं भी। नए नए सोच से, नए नए हमें अपनी गलतियां महसूस करेंगे, तब हमें जा कर के हमारे मस्तिष्क में, ध्यान में ऐसे विचार आएंगे कि हम अपने मस्तिष्क को खाली सा महसूस करेंगे, ना चिंता ना तनाव, और परमात्मा का विचार अपने आप ही चलता रहेगा निरंतर। जो अति उत्तम परमेश्वर सूर्य व प्राणवायु है, जैसे प्राण ऊर्ध्वगामी होती है, ऐसे हमें भी ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। प्राणवायु जल में मिलती है, जब प्राणवायु में जल है, इसलिए हमें भी अपने गलतियां से हमें थोड़ी, एक तरह से कहते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हमें अपनी गलतियां देखते रहने से, गलतियां देखते रहेंगे तो फिर आगे चलते रहेंगे, आगे तभी बढ़ेंगे। जैसे वायु जल में किरण व वनों के आकाश को विस्तार युक्त किया व करता, अत्य उत्तम वेगादि गुणयुक्त विद्युत आदि पदार्थ, और घोड़े को, पशुओं को वे गौओं में दूध। मतलब ईश्वर ने ही सब कार्य स्थापित कर रखा है नियम से। गौ में दूध, घोड़ों में गति, वायु बिजली में तरंगे, वायु बिजली में अत्यंतिक गुण, अत्य उत्तम गुण वायु और बिजली में। तो मतलब हमें भी नए काम के साथ नए गुण को उभारें, जो पहले कमी रह गई थी उसको निकाल करके नए काम के साथ नए गुण को उभारें। फिर हमारे पिछले काम की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि हम नए काम को उभार रहे हैं ना, नए गुण को उभार रहे हैं ना। तो नए गुण को उभारेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं पहले की अपेक्षा। जब हम अपने नए गुण को उभारेंगे तो हम पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये है इसमें श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर अपनी विद्या का प्रकाश
जगत की रचना से सब स्वाभाविक गुणों को स्थापन और विज्ञान आदि गुणों से नियत करके सभी सुखों का विस्तार करता है। अगले मंत्र में ये भी है कि परमात्मा विज्ञात होता है, इन सब को करके परमात्मा विज्ञात होता है। पहले हमें नहीं दिख रहा था, जब हमें वायु गति करती हुई महसूस करेंगे हम, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, कि ये स्थिर नहीं है, चल रही है ईश्वर के द्वारा। और जब हमें पता लगेगा कि प्रशंसा लगातार मनुष्य कोई किसी करता ही रहा है, करता ही जा रहा है, तो पता लगेगा कि इसके पीछे कोई ना कोई सत्ता, इसके पीछे ईश्वर की कोई कृपा है। तो फिर हम ईश्वर में ही मग्न हो जाएंगे, क्योंकि इसके ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विज्ञात। जिस चीज़ प्रकट होती है हम उसमें मग्न हो जाते हैं। जो पहले प्रकट नहीं थी हमारे मस्तिष्क में, मन में, जो बाद में प्रकट हुई, हम उसमें मग्न हो गए। फिर अगला मंत्र है, फिर इसी विषय को विस्तार से अगले मंत्र में। ऐसे सब में यही है, अगले मंत्र में भी यही है कि हम उपासना करेंगे तब हम ईश्वर के गुण हमें प्रकट होंगे, विज्ञात होंगे कि हाँ, जो ये चल रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, प्रशंसा है। तो हम देखेंगे कि हाँ, जो हमारी गलतियाँ थी वो दूर होती जा रही है, क्योंकि ईश्वर प्रकट हैं। प्रकटीभूत ईश्वर को महसूस करेंगे तभी भला होगा। अगले मंत्र में है कि जैसे ईश्वर वीरों की रक्षण करते हैं, विज्ञान देते हैं और निवास हेतु पृथ्वी भी धारण कर रखी है, तो हमें इससे पता लगता है कि हाँ, ईश्वर विज्ञात हैं, हमें इतना कुछ दिया है। हर चीज़ ईश्वर के उससे ही है। हर चीज़ में फिर हम ईश्वर को देखेंगे कि पृथ्वी धारण कर रखी है, तो फिर हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम दुगना दुगना ज़्यादा काम करेंगे भले का। तो जैसे सूर्य विद्वान सब पदार्थों को धारण सहन युक्त करते हैं और प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त करते हैं, जैसे सूर्य वायु सब सहन करती है, तो फिर हमारी सहन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर विज्ञात है, ईश्वर हमें प्रकट है, कि ईश्वर हमें ईश्वर प्रकट करना है, हमें ईश्वर को जानना है। फिर हम सहन करते लगते हैं कि हाँ, होने दो जो हो रहा है, हमें तो जो कण कण में ईश्वर बसा है, प्रकट है, उसको महसूस करना है, बस बात खत्म। तो ये मंत्र का फिर वो व्यक्ति बोलता हुआ भी, क्योंकि वो जानता है कि कण कण में परमेश्वर है, फिर वो बोलता हुआ भी वाणी से अच्छी तरह बोलता है, आनंदित होकर बोलता है, जिससे कि वो दूसरों के गुण और अच्छी तरह बोल करके हर काम में आनंदित होकर अपना सुख बढ़ाए और अपना विज्ञान बढ़ाए। फिर वो हर कार्य में आनंदित होके और कुछ सीखता ही है अच्छी तरह वाणी बोल के, और चाहे उसमें कोई रास्ते में कठिनाई आए, परंतु ईश्वर के द्वारा उसे दूसरा मार्ग मिल ही जाता है और उस मार्ग से वो कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। तो ये थे इस मंत्र के भाव जो मैंने आपको बताए। ओम।